अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक और थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज वैन डर वाल इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस आप जानते हो कि वो गैसेस जो आपके गैस लॉज या जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं कर पाती। ठीक है, इन गैसेस को रियल गैसेस कहते हैं या फिर नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। वो गैसेस जो आपके गैस लॉज और जनरल गैस इक्वेशन, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, उसको ओबे नहीं करती, वो होती हैं रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस। और जो ओबे करती हैं वो फिर आइडियल गैस होती हैं। अच्छा, जो अपने जितने भी गैस लॉज हैं, जैसे V इज इक्वल टू के टी चार्लेसिस लॉ है, PV इज इक्वल टू के बॉयल्स लॉ है, जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT है, V इज इक्वल टू KN है, ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो ये जितने भी लॉज हैं या ये जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म भी है PV बाय T इज इक्वल टू K, ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सब जो है ये आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इवन जो डाल्टन्स लॉ है वो भी आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इनमें जो टर्म्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम की जो टर्म है इनको पहले समझ लिया जाए, क्योंकि जो हमें वैन डर वाल की जो करेक्शन है वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में देखनी है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर, इसको बोलते हैं आइडियल प्रेशर। यहां पर ये जो प्रेशर है इसको बोलते हैं आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो गैस मॉलिक्यूल्स का उस वक्त होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, और वो LPHT पर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर होते हैं, यानी आइडियल कंडीशंस में पड़े होते हैं। आइडियल कंडीशंस वही होती हैं जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा कब होगा? वॉल्यूम ज्यादा कब होगा? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, LPHT। ठीक है, ये निमोनिक बताया था मैंने, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर वो प्रेशर है जब गैस मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। और यहां पर ये जो वॉल्यूम है, ये बेसिकली हम जनरली जो है वेसल का वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो कंटेनर है इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंटेनर जो है ये 1 लीटर का है। हम जनरली लिख देते हैं यहां पर जो वॉल्यूम पुट करते हैं वो 1 लीटर ही पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वॉल्यूम है ये बेसिकली पता है कौन सा वॉल्यूम है? ठीक है, अब जरा बात खोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रेशर कम हो जाता है, तो उस सूरत में जो है हमारे KMT का जो पोस्टुलेट है वो गलत हो जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल कहा जा सकता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो अब ये बात समझना जरूरी है कि यहां पर ये जो वॉल्यूम पुट किया जाता है ये कौन सा वॉल्यूम होता है? ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल करके बाकी वॉल्यूम जो बचता है ये वो वाला वॉल्यूम होता है। गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल करके जो बाकी पीछे वॉल्यूम बचता है ये वो वाला वॉल्यूम होता है। क्योंकि जब आपका सिस्टम जो है ये क्या कहते हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होता है, यानी वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स का ये जो वॉल्यूम है इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंटेनर के मुकाबले में बहुत कम होता है, तो इसको ऐड अप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑल्दो पड़ता है, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तो इस वजह से हम जो है अपनी आसानी के लिए इस पूरे कंटेनर का ही वॉल्यूम ले लेते हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम थोड़ा सा है। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि यहां पर ये जो वॉल्यूम होता है ये फ्री वॉल्यूम होता है, ये फ्री वाला वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फ्री, V फ्री होता है। ठीक है, इस बात को आज से पहले से बांध लो। ये जो प्रेशर है ये उस वक्त का प्रेशर है जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, या इसको आइडियल प्रेशर या फिर काइनेटिक प्रेशर बोलते हैं, आइडियल प्रेशर या काइनेटिक प्रेशर। और यहां पर ये जो वॉल्यूम है ये वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल है घूमने फिरने के लिए। ठीक है, हम जनरली ये कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं इसलिए क्योंकि जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है, LPHT होता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम, उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए डायरेक्ट इस कंटेनर का वॉल्यूम पुट कर देते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि ये जो वॉल्यूम होता है ये कौन सा होता है? जो मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है घूमने फिरने के लिए, ये वो वाला वॉल्यूम होता है। तो अभी इन बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का काफी तरह का होता है, वो पहले समझ लिया जाए। एक तो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसे हम V वेसल से जाहिर करते हैं कि वेसल का वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम दैट इज फ्री, वो कौन सा है? V फ्री, उसे V फ्री से जाहिर करते हैं, और इन सब इक्वेशंस में ये V फ्री वाला वॉल्यूम यूज होता है। ठीक है, अच्छा,
अगर प्रेशर आपने क्या कहते हैं लो प्रेशर रखा हुआ है एट LPHT, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, V वेसल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V फ्री। ये दोनों आपस में अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ये बहुत कम होता है, तो इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो जो फ्री वॉल्यूम है ये कहा जा सकता है कि वो पूरा का पूरा वेसल का ही वॉल्यूम है, पूरा का पूरा वेसल ही गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लगभग खाली है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच में काफी सारी जगह होती है जब वो आइडियल कंडीशंस पर होती हैं। अपने एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 गुना दूर होता है, ठीक है ना, तो उनमें काफी सारी स्पेस होती है। तो आइडियल कंडीशंस पर ये V वेसल और V फ्री गैस मॉलिक्यूल के फ्री घूमने का जो रीजन है ये आपस में बराबर होता है, तो इसलिए यहां पर हम वेसल का वॉल्यूम ही पुट कर देते होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये V फ्री है, ठीक है ना। तो इस एक्सपीरियंस को याद रखना है अभी। अच्छा, एक और टर्म है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स CULES, मॉलिक्यूल्स, इसको जाहिर करते हैं VM से। ये कौन सा होता है, मिसाल के तौर पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के चिपक जाएं ऐसे, तो ये जो वॉल्यूम होगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल चिपके हुए होंगे जैसे सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो उस स्टेट में ये जो वॉल्यूम होगा ये इतना वॉल्यूम, ये कहलाएगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज दैट वॉल्यूम व्हेन देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, व्हेन देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, इसको VM से जाहिर करते हैं, ठीक है। और ये जो है फिर उसी सूरत में मुमकिन होगा जब गैसेस जो है सॉलिड होंगी, ठीक है। सॉलिड्स में भी ऑल दो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं, लेकिन ये जो है ये वाला जो है एक्चुअल वॉल्यूम ये वही है कि मानो अगर 6 मॉलिक्यूल हैं तो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई स्पेस जो है बीच में खाली ना छोड़ी जाए, ये स्ट्रिक्ट जो है डेफिनेशन है। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म होती है दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम या इसकी जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम बोलते हैं, इनएडजस्टेबल वॉल्यूम बोलते हैं, या जो है इसका एक और नाम भी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का, एक मिनट देख लेते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का एक और नाम भी होता है जो अभी फिलहाल हमारे जहन से निकल गया है, जो तुमको देख करके ही बताएंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वॉल्यूम। तो ये जो 4 वॉल्यूम है ये एक ही चीज के 4 अलग अलग नाम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, इनएडजस्टेबल वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम के करीब ही होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम के करीब ही होता है, और इसको B से जाहिर करते हैं, स्मॉल b से। ये क्या होता है, देखो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, गैस मॉलिक्यूल्स का ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये तो तब है जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस ही ना हो, तो यानी सॉलिड से भी काम टप जाए हमारा, ठीक है, कोई स्पेसेस ही बाकी ना रहे। तो ऐसी सूरत में फिर गैस लॉस पढ़ने का फायदा, ठीक है, गैस लॉस पढ़ने का फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि गैस लॉस किस लिए हैं, वो है ही गैसेस के लिए। तो इस सूरत में हमारा काम नहीं चल सकता कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हों। गैस का मतलब भी यही है कि उनमें कुछ ना कुछ स्पेसेस होने चाहिए, कि मॉलिक्यूल अलग अलग हों जरूर। तो ये जो B वाला वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल, इनएडजस्टेबल या इफेक्टिव वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये उस वक्त का वॉल्यूम है जब गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, और बहुत दूर नहीं होते, सिर्फ इतना ही दूर होते हैं कि इससे ज्यादा प्रेशर लगाने पर, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर लगाने पर अब गैस लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल, इनएडजस्टेबल, इफेक्टिव वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो उस वक्त होता है जब गैस मॉलिक्यूल पास होते हैं, हाईली कंप्रेस स्टेट में होते हैं, लेकिन ये कंप्रेस स्टेट ऐसी होती है कि इससे थोड़ी सी भी ज्यादा लगाने पर गैस मॉलिक्यूल अब लिक्विड में जो है लिक्विफाई हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जब वो गैसियस स्टेट में रहने के काबिल होंगे। इससे वॉल्यूम अब कम करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड या सॉलिड में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है मैक्सिमम वॉल्यूम दैट अ गैस कैन हैव रिमेनिंग इन अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट इन गैसियस फॉर्म, तो ये वो वॉल्यूम है। तो इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पता है क्यों बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसीलिए बोलते हैं कि यहां पर ये जो V फ्री है, ये पता है कैसे आता है, V फ्री जो है ये V ऑफ वेसल में से इस B को निकालने से आता है, ठीक है। ये V ऑफ फ्री जो है ये V वेसल में से इस B को निकालने से आता है। सवाल है
कि ये जो खाली जगह है ये तो उस वक्त निकल कर आएगी सही से जब हम इनके ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम निकालेंगे। तो जवाब मैं दे चुका हूं पहले। अगर ये वाला वॉल्यूम तुम कंसीडर करोगे ना तो ये उस वक्त है जब गैस मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं। तो गैस को गैस रखो, ठीक है, गैस को गैस मान करके चलो, ठीक है ना। तो गैस को गैस किस वक्त माना जाएगा? जब वो इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की स्टेट में होगी, ठीक है, या इनकंप्रेसिबल या इनएडजस्टेबल या इफेक्टिव वॉल्यूम। इसको इफेक्टिव इसीलिए बोला जाता है कि ये वो वॉल्यूम है जो गैस में रहते हुए, ठीक है, गैस में रहते हुए इफेक्टिव है, ठीक है, गैसियस स्टेट में रहते हुए इफेक्टिव है, हमारे काम का है। इनकंप्रेसिबल इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इससे ज्यादा आप कंप्रेस करेंगे या इससे ज्यादा आप एडजस्टमेंट करेंगे तो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है, ये बी जो है, ये बी देखा गया है कि ये जो बी है ये इस एक्चुअल वॉल्यूम का, जब गैस मॉलिक्यूल आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, इसका 4 गुना होता है हर गैस के लिए। ये जो बी है ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना होता है हर गैस के लिए, ठीक है ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स को इस एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में कम से कम 4 गुना ज्यादा स्पेस चाहिए अपनी गैसियस स्टेट को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। और ये हमारे लिए इफेक्टिव भी है, हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि तभी गैस जो है हम गैस लॉज को स्टडी कर पाएंगे जब वो गैसियस स्टेट में हो कम से कम, ठीक है ना। तो यहां से आप इक्वेशन और भी बना सकते हो कि V फ्री इज इक्वल टू V वेसल माइनस 4Vm, ठीक है ना। ये बना, क्लियर है बात? क्लियर है कि अब देखो हमें V फ्री की क्यों जरूरत पड़ी? V फ्री की इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जब गैस मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं तो उनके एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनके एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब गैस मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो उनके एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट किया जा सकता था और V वेसल और V फ्री बराबर होता था, लगभग बराबर होता था, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से जो है इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए तो उनके जो है वॉल्यूम से फर्क पड़ने लग गया। मिसाल के तौर पर ये कंप्रेस्ड स्टेट है तो इस पर ये देखो यहां पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो ये इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, तो अब ये वॉल्यूम देखो ये अच्छा खासा वॉल्यूम है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जो V वेसल है और V फ्री है ये बराबर नहीं रहते, ठीक है। तो जो V फ्री होता है वो V वेसल माइनस B हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें से B निकाल दो, V वेसल में से B निकाल दो तो बाकी जो वॉल्यूम बचेगा वो V फ्री होगा और इसी V फ्री को इन इक्वेशंस में पुट किया जाता है। समझ आ गई बात की? समझ आ गई यार बात की? ये था वैन डर वाल की वॉल्यूम करेक्शन। अब देखनी है वैन डर वाल की प्रेशर करेक्शन। देखो आओ जी, वैन डर वाल की प्रेशर करेक्शन देखी जाए। आप जानते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स के दीवारों के साथ टकराने की वजह से होता है, वो गैस मॉलिक्यूल्स के दीवारों के साथ टकराने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर यहां पर ये कोई गैस है, ये कोई गैस A है, ये जाकर के दीवारों से टकरा रही है और दीवारों पर इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम दैट डिफाइंस द प्रेशर इन गैसेस। और इसी तरीके से ये कोई गैस B है, ये जाकर के दीवारों से टकरा रही है तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा, इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स काफी बड़े हैं या काफी करीब करीब आ गए हैं जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो गई हैं तो इनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, इनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन अट्रैक्शन की वजह से मानो ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहता है तो इधर जाना चाहता है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसको इधर नहीं जाने देगा, जाने से रोक लेगा, जाने से रोक लेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो इधर जाकर के प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहा होगा वो नहीं जा पाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। या आप इसको यूं कंसीडर कर सकते हो, देखो मानो ये इस कंटेनर में 2 गैसेस हैं, A और B हैं, A और B हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, ये आजादाना जाकर के कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। हमने वॉल्यूम कम किया तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो गई। अब ये ए का मॉलिक्यूल जो जाकर के इधर दीवार से टकराना चाह रहा है, पीछे और मॉलिक्यूल्स जैसे बी का मॉलिक्यूल है ये इसको पकड़ करके खड़ा हो गया, दूसरा बी का मॉलिक्यूल इसको पकड़ करके खड़ा हो गया, एक और बी का मॉलिक्यूल इसको पकड़ करके खड़ा हो गया। इसके जैसा अपना मॉलिक्यूल को इसको रोक सकता है, इसको रोक सकता है। तो यहां पर जो प्रेशर लगाने जा रहा होगा सब इसको भाग करके रोक लेंगे, ठीक है, और ये प्रेशर नहीं लगा पाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर लगा भी पाएगा तो वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी, तो टाइम का फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा।
तो हम क्या लगाते हैं, कुलियन पर यूनिट टाइम। टाइम बढ़ेगा क्योंकि टाइम नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, टाइम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला बी मॉलिक्यूल ये जाकर के दीवार से टकराना चाहेगा, लेकिन इसको पीछे से इस ए मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा है, इसको नहीं पहुंचने देगा, या अगर पहुंचने देगा तो देरी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। और कितना प्रेशर कम होता है इस सब बारे में भी बातें करते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया ये जो पी आई है ये ओरिजिनल प्रेशर, काइनेटिक प्रेशर या आइडियल प्रेशर है। ठीक है, ओरिजिनल को चलो हटा दो, ओरिजिनल जो है ये काम खराब कर सकता है थोड़ा सा। सिर्फ आप इसको इतना कह लो कि ये आइडियल प्रेशर है या काइनेटिक प्रेशर है। काइनेटिक इसलिए क्योंकि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, उस वक्त है जब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स में। आइडियल प्रेशर है या फिर ये काइनेटिक प्रेशर है। काइनेटिक का मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, आइडियल है आइडियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अच्छा, ये पी ये उस वक्त का प्रेशर है, ठीक है, व्हेन देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, व्हेन देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये जो पी प्राइम है ये प्रेशर PRESSURE प्रेशर डिक्रीज्ड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या आप इसको प्रेशर चेंज बोल दो, प्रेशर चेंज है ये, या आप इसको लेसेंड वॉल्यूम बोल दो, लेसेंड वॉल्यूम बोल दो, या इसको डिक्रीज्ड वॉल्यूम बोल सकते हो, प्रेशर बोल सकते हो, डिक्रीज्ड प्रेशर या लेसेंड प्रेशर बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये बेसिकली चेंज इन प्रेशर, लेसेंड प्रेशर या डिक्रीज इन प्रेशर है। तो ये डिक्रीज इन प्रेशर है, प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ देखो, आओ देखते हैं। देखो प्रेशर जो डिक्रीज हुआ यानी पी प्राइम जो है ये पी आइडियल माइनस पी, तो ये उस वक्त का प्रेशर जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं थी और ज्यादा था, ये वो प्रेशर जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ गई और कम हो गया, तो बड़ी माइनस छोटी चेंज आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। हमें यहां पर क्या पुट करना होता है इन इक्वेशन में, आइडियल प्रेशर या काइनेटिक प्रेशर। ठीक है ना, तो यहां से अगर पी आई निकालना चाहूं तो पी आई बराबर आएगा पी प्राइम और ये पी उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये निकल आया पी आई इज इक्वल टू पी प्राइम प्लस पी। अच्छा, ये जो डिक्रीज इन प्रेशर है, ये डिक्रीज इन प्रेशर जो है, अगर यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए जाए, यानी वॉल्यूम अगर कम कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लगेगा कि ज्यादा हो चुके हैं ना। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जब ये करीब करीब आएंगे ना तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी ना, समझ रहे हो ना बात को, या इसमें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे, ठीक है, मानो ये वाला मॉलिक्यूल है पहले 4 से सराउंडेड था, आप यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाओगे तो 5, 6 काफी सारे इसको सराउंड करने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर में जो कमी है, जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो और ज्यादा आने लगेगा, डिक्रीज इन प्रेशर जो है और ज्यादा आने लगेगा। जो डिक्रीज इन प्रेशर है, डिक्रीज इन प्रेशर क्या है, पी प्राइम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स है, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स है। ए मॉलिक्यूल वो जो जाकर के दीवार पर फोर्स लगाना चाह रहा है, बी मॉलिक्यूल वो जो उसको जाकर के रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की मदद से उनको जकड़ा हुआ है, रोक रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो कि पी प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी। पी प्राइम प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन क्या होता है, एन ओवर वी, और ये क्या होता है, ये भी एन ओवर वी, तो पी प्राइम प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये ए है, ये क्या है, ये दिस इज ए। ये जो ए है इसको जो है हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कि कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से प्रेशर कम हुआ। जब ए ज्यादा होगा तो प्रेशर और भी ज्यादा कम होगा, और भी ज्यादा घटेगा। तो ए उन गैसेस के लिए ज्यादा होगा जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नॉन आइडियल गैसेस में स्ट्रांग होती हैं, तो ए उन्हीं के लिए ज्यादा होगा जो गैसेस नॉन आइडियल होंगी। ये एमसीक्यू में भी पूछता है कि ए किसके लिए ज्यादा होता है, उनके लिए जिनमें अट्रैक्शन हो, और अट्रैक्शन किन में होती है, नॉन आइडियल गैसेस में। तो ये नॉन आइडियल गैसेस के लिए ज्यादा होगा और आइडियल गैसेस के लिए कम होगा, और बिल्कुल 100% आइडियल के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, ए की वैल्यू 0 होगी। अच्छा जी,
और या इसका नाम है, ए का एक और नाम है अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी अट्रैक्शन है दैट इज ए, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, समझ गए बात को। तो ये देखो, ये पी प्राइम निकल आया। अब देखो ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें हम आइडियल प्रेशर और वी फ्री पुट करते होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। क्यों पुट करते हैं? क्योंकि प्रेशर तो हमेशा आइडियल कंडीशन में पुट होगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है। और वी फ्री इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हम जो जनरल कंडीशंस होती हैं एलपीएचटी, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर, तो जो वी फ्री वाला जो वॉल्यूम होता है ये वी वेसल के इक्वल होता है, इसीलिए यहां पर उठा करके हम जो है वेसल का वॉल्यूम पुट कर देते हैं। लेकिन असल में जो यहां पर जो वॉल्यूम पुट होना चाहिए वो जो वॉल्यूम फ्री बचा हुआ होता है वो पुट होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को छोड़ करके, वी को छोड़ करके, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसीलिए छोड़ा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को गैसियस स्टेट में रखने के लिए ये वॉल्यूम जरूरी है, वरना हम ये लिखते होते, ठीक है। ये इसलिए यहां पर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम जो है ये उस वक्त है जब गैस मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में चिपके हुए होंगे, ठीक है। उनकी गैसियस आइडेंटिटी रिटेन रखना जरूरी है, और वो उसी सूरत में होगी जब ये वाला वॉल्यूम रखेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है ना, या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम रखेंगे, समझ गए। और इसका जो वैल्यू है इफेक्टिव वॉल्यूम का, वो गैस के एक्चुअल वॉल्यूम से, गैस मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम वॉल्यूम प्रोवाइड करो तभी गैस की आइडेंटिटी को रिटेन रखा जा सकता है, ठीक है, वरना वो ये लिक्विड या सॉलिड। तो यहां पर देखो हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये जो पी आई है, देखो ये पी आई जो है, ये देखो ये पी आई किसके बराबर है? पी आई बराबर है पी प्राइम प्लस पी के, पी प्राइम प्लस पी के, ये देखो। और ये जो वी फ्री है, वी फ्री किसके बराबर है? देखो वी वेसल माइनस 4 वीएम, वी वेसल, या चलो इसको वी ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो वी वेसल को चलो वी ही मान लो, ठीक है, वी माइनस बी, तो ये देखो ये तो उस वक्त है ना माइनस बी जब यहां पर 1 मोल होगा, ये 1 मोल के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम है। तो ये जो है बेसिकली दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम या इनएडजस्टेबल वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर यहां पर n मोल्स हों तो यहां पर मुझे NB लिखना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, जब यहां पर n मोल्स होंगे तो मुझे NB लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 मोल के लिए है। ये 1 मोल गैस को गैसियस स्टेट में रखने के लिए जो वॉल्यूम है ये वो वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो है उनके एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए NB लिख दिया। ये बराबर है किसके? NRT के, देखो यहां से ये जो P प्राइम है, डिक्रीज वॉल्यूम या लेसेंड वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, इसका एक्सप्रेशन AN² बटे V² निकाला, AN² बटे V² प्लस P इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। या इसको अरेंज कर लो, P प्लस AN² बटे V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। तो ये जो इक्वेशन आ गई है ये वेंडर वाल इक्वेशन है, ये वेंडर वाल की इक्वेशन है। तो ये देखो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है यहां पर ये वाला जो प्रेशर है आइडियल प्रेशर, उसकी सही वैल्यू पुट की है, जब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आने की वजह से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आने की वजह से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका सहारा लिया थोड़ा सा हमने, और यहां पर जो वी फ्री का जो एक्चुअल जो काम है वो हमने इधर पुट किया। वी फ्री जो होता है वी वेसल माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, तो यहां पर हम वी फ्री ही पुट करते हैं। लेकिन चूंकि जब वॉल्यूम ज्यादा होता है, जो आइडियल कंडीशन होती है एलपीएचटी की, वहां पर जो है जो गैस मॉलिक्यूल्स का ये जो वॉल्यूम होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए हम वी वेसल ही पुट कर देते होते हैं। तो ये देखो ये वेंडर वाल जो है इक्वेशंस आ गई। अच्छा, ये अगर 1 मोल के लिए लिखना चाहें, फॉर 1 मोल 1 मोल के लिए लिखना चाहो तो इधर n की जगह 1 पुट कर दो, P प्लस A इंटू 1 का स्क्वायर बटे V का स्क्वायर इंटू V माइनस 1 इंटू B इज इक्वल टू n की जगह यहां भी 1 पुट करो RT। तो ये P प्लस A स्क्वायर बटे V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये 1 मोल के लिए आ गई। और इसी तरीके से अगर आइडियल गैस के लिए लिखना चाहो, आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हो। जब जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हो तो उसकी A और B का वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। B इसलिए 0 क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको 0 पुट कर देंगे। देखो जब यहां पर B की जगह 0 पुट करेंगे तो, और यहां पर A की जगह 0 पुट करेंगे, A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम।
तो जब अट्रैक्शन होंगी ही नहीं तो ए 0 हो जाएगा। तो देखो P प्लस ए की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन, बी की जगह 0 इज इक्वल टू एन आर टी। ऐसे हो जाएगा। ये देखो ये 0 एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 0 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर 0, तो यहां पर क्या बच जाएगा P, यहां n मल्टीप्लाई बाय 0 वी माइनस 0 वी, और यहां पर एन आर टी। तो ये देखो ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन आ गई। समझ आ गई बात की? क्लियर है मामला? ओ भाई क्लियर है? इधर इधर देखो, इधर, हाँ यहां पर देखो, कोई मसला मसाइल नहीं है ना? बस ठीक है। तो ये इन टर्म्स का लाजी पता होना चाहिए। वी वेसल, वी फ्री क्या है, वी एम क्या है, बी क्या है, ए क्या है, पी प्राइम, पी आई, पी क्या है, इनका अगर पता है तो फिर जो है तुम सही से खेल सकते हो। ठीक है ना? सही से फिर तुम खेल सकते हो। अच्छा जी भाई, ये समझ आ गया? अब तो कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, यहां से पता है एक सवाल और पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, कि बताओ कि व्हाई द प्रेशर ऑफ अमोनिया, व्हाई द pressure of ammonia which is calculated by van der Waal equation is less as compared to the pressure which was calculated by general gas equation। सवाल लिख लो, why the pressure of ammonia is less when calculated by van der Waal equation while as compared to the pressure which was calculated by general gas equation, PV is equal to nRT। तो आप बताओगे कि भाई PV is equal to nRT है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये जो है गैस को ऐसा मान करके चलती है कि जैसे गैस आइडियल हो। तो इसका जो प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो उस वक्त है जब अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। ठीक है, ये उस वक्त का प्रेशर है। और हम जानते हैं कि अमोनिया एक पोलर गैस है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आने की वजह से जो है वो क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, मॉलिक्यूल जो है जाकर के दीवारों से कोलाइड नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल उनको जकड़ लेते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर अमोनिया को रियल मान करके चला जाए, असल गैस मान करके चला जाए, तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले फैक्टर को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आने की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी में आप लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो कि बाय जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, this equation deals with the condition at ideal conditions, and considering ammonia ideal, it means that it has no intermolecular forces, which means that molecules are colliding with the gas with the walls of container independent of other molecules, while in van der Waal equation, considering ammonia a real gas and having intermolecular forces between them, the Coulomb frequency of ammonia molecule with the walls is decreased, so as pressure is decreased. That's why when the pressure is calculated from the van der Waal equation, its value comes less, while due to the presence of intermolecular forces, while when it is calculated by general gas equation, its value is more। ठीक है, because intermolecular forces are neglected। क्लियर बात? तो इस तरीके से आप जवाब दोगे। ठीक है, यहां से एक शॉर्ट और भी पूछता है, बल्कि एक एमसीक्यू पूछता है, वो पहले बता दूं। एमसीक्यू ये पूछता है कि आइडियल गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है या छोटी होती है। तो आइडियल गैसेस के लिए ए और बी की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। तो यानी आइडियल गैसेस के लिए वैल्यू छोटी होती है और नॉन आइडियल गैसेस के लिए बड़ी होती है। तो ए देखो, ये जो बी का फैक्टर है, बी का फैक्टर ये डिपेंड कर रहा है एक्चुअल वॉल्यूम पर, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम भी बड़ा होगा, और जब एक्चुअल वॉल्यूम बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी बड़ा आएगा, तो बी बड़ा आएगा। तो ये जो ए एंड बी हैं, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है फॉर नॉन आइडियल गैसेस, और ए एंड बी की वैल्यू 0 होती है फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, और ये जो ए और बी की वैल्यू है, ए एंड बी की वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, और ये जो है ए और बी की वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के भी। ठीक है, या ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलैरिटी के। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो ये रिलेशन जो है ये आप बुक पर नोट कर लो। जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, पूछेगा कि आइडियल गैसेस के लिए ए एंड बी की वैल्यू आप बताओगे स्मॉल, नॉन आइडियल के लिए पूछे तो लार्ज। ठीक है, और अगर पूछे कि 100% आइडियल गैस के लिए क्या होती है, तो फिर आपने 0 टिक करना है। अच्छा जी, यहां से ये थोड़ा सा मिटा करके एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी के यूनिट्स बताओ प्रेजेंट इन द वैन डर वाल इक्वेशन। ये जो वैन डर वाल इक्वेशन है ये वाली, P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी, यहां पर ये जो ए और बी हैं इनके यूनिट्स बताओ। तो
इनके यूनिट्स बताओ। सबसे पहले तुम्हें बताना है कि ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, जो कहां से निकल करके आता है, इस इक्वेशन से निकल करके आता है। P प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, और यहां से अगर ए निकालना है तो वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, P प्राइम वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर आ जाएगा। इस एन स्क्वायर को इधर लेकर के डिवाइड करो तो P प्राइम वी स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। तो P जो है इसके जो यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट्स ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ P प्राइम मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ v इसका स्क्वायर बटे यूनिट्स ऑफ n इसका स्क्वायर। तो जो प्रेशर है इसका यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है, एटीएम। और जो वॉल्यूम है इसका जो यूनिट होता है वो डीएम क्यूब होता है। तो डीएम क्यूब का स्क्वायर लोगे तो डीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो n है इसके यूनिट होते हैं मोल, तो मोल का स्क्वायर लोगे तो पर मोल हो जाएगा, पर मोल का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको आप यूं लिख सकते हो, इसी को आप यूं लिख सकते हो, एटीएम डीएम 6 मोल माइनस 2, यूं आप लिख सकते हो। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी दे रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसी तरीके से आप बताओगे जो बी है, बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल या इनएडजस्टेबल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स are in highly compressed state but not in liquid state, they are in gaseous state. So as B is the volume, so its units will be meter cube per mole, या क्योंकि ये 1 मोल का होता है ना, तो इसीलिए तो हमने यहां पर n लिखा था। अगर n हो, n मोल्स के लिए हो तो फिर NB लिखा जाता है। ठीक है, अगर 1 मोल के लिए हो तो सिर्फ B लिखा जाता है। तो या फिर dm क्यूब पर मोल इसके यूनिट बनेंगे। ठीक है, ये दोनों यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट दो इधर से बनते हैं, एक एमसीक्यू है जो मैंने आपको बता दिया, और ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाइयों। ठीक है ना, हाँ इस पर जो है गहरी नजर रखनी है। हाँ याद आ गया भाई, वैन डर वाल इक्वेशंस की डेफिनेशन अगर पूछेगा, डिफाइन वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशंस क्या है, तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो सबसे पहले वैन डर वाल इक्वेशंस की डेफिनेशन भी दोगे ना, तो वो डेफिनेशन जो है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं थोड़ी सी। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक की ग्लॉसरी में लिखी हुई है, तो वहां से मैंने भी देखी है, तुम तो देखोगे नहीं, मुझे पता है ना तुम्हारा, तो इसीलिए मैं ही देख करके आ गया। तो यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं कि दोज सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर द नॉन आइडियल गैसेस दैट आर द modification of जनरल गैस इक्वेशन। ये जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफिकेशन ही है। ठीक है, देखो ना यहां पर पी जो था किधर गया, यहां पर देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के में हमने पुट किया। पीवी जो था उसमें जो पी था वो पीआई था, आइडियल प्रेशर की जगह पी प्राइम प्लस पी पुट कर दिया, और वी जो था वो वी फ्री था, उसमें वी माइनस एन बी पुट कर दिया। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन की मॉडिफिकेशन ही है। That are the modification of the general gas equation and better describe the behavior of a real gas, या जिसको नॉन आइडियल गैस भी बोलते हैं। इस तरीके से जो है आप बताओगे। अच्छा, ये वेंडर वाल इक्वेशन थी, ये वेंडर वाल ने 1873 में दी थी, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, और जब लॉन्ग लिखना ना तो इस डेफिनेशन को ना साथ जो है ना लाजमी लिख लेना। ठीक है ना, शॉर्ट में पूछे तो ये डेफिनेशन दे देना, और ये वाली इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इंशाल्लाह अब अगले क्लास में मुलाकात होगी प्लाज्मा पर बस एक ही क्लास करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।